Hello bachcho, let's read this question. The question says some meta-directing substituents in aromatic substitution are given. Which one is the most deactivating? हमें बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा deactivating होगा. Option 1 है COOH, Option 2 है NO2, Option 3 है CN, Option 4 है SO3H. Right? The key concept for this question is हमारे पास key concept क्या हो जाएगा? Deactivating groups. राइट, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं? वो अगर हमारे पास जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए? हमारे सपोज बेंजीन सिस्टम से, राइट, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने का काम करेंगे. ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने का काम करेंगे. हमारे पास है बेंजोइक एसिड. हमारे पास क्या है? बेंजोइक एसिड है. ठीक, ये हो गया. ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे पुल करेगा. ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ ऐसे पुल करेगा. ठीक, ये आ गया. कुछ ऐसे. फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होगा. राइट, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होगा. ठीक है. फिर हमारे पास क्या होगा? फिर हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर रहेगी. ठीक, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा आएगा. राइट, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा आएगा. फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी. ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर. तो हमारे पास जो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगा. राइट, वो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा. ठीक, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस थी, राइट, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी वजह से कम हुई. राइट, इसी वजह से ये ग्रुप्स कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स होते हैं. क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने जाएगा तो ये होगा कि जो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस है, राइट, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम है. राइट, तो कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर करेगा अटैक करना? मेटा पोजिशन पे. राइट, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं फ्रॉम द बेंजीन रिंग. राइट, अब हमें बताना है कि इन सब में से मोस्ट डीएक्टिवेटिंग कौन होगा. राइट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी टू पुल दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ टुवर्ड इटसेल्फ, वही क्या होगा? मोस्ट डीएक्टिवेटिंग होगा. अगर यहाँ पे देखें तो अटैच जो स्पीशीज होगी, राइट, अटैच जो हमारे एरल सिस्टम से होगा वो कार्बन एटम है. यहाँ पे भी कार्बन एटम है, यहाँ पे सल्फर एटम है और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है. तो बेसिकली जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, राइट, यहाँ पे अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा वो क्या करेगा? वो ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा. राइट, अगर यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है तो वो क्या करेगा? वो और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा. और अगर तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो वो रिंग को क्या करेगा? उतना ही ज़्यादा डीएक्टिवेट करेगा. रिंग को क्या करेगा? उतना ही ज़्यादा डीएक्टिवेट करेगा. ओके, तो ऑप्शन 2 जो NO2 है, राइट, नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन क्या होगा? सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन और सल्फर से भी. राइट, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा यानी जो रिंग है उसको क्या कर देगा? डीएक्टिवेट कर देगा. ओके, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.